सबको स्क्रीन दिख रहा है तो क्लियरली? अच्छा। यस सर। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं मोड से, ठीक है ना? अच्छा, तो मोड कल डिस्कस कर ही रहे थे। मोड क्या होता है कि अगर आपको एक सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया गया है, उसमें सबसे यस सर, उसमें जो मोस्ट अकरिंग नंबर होता है वो हम उस सीरीज का मोड होता है। यस, तो हाईएस्ट ऑकरिंग नंबर उसी को हम मोड बोलते हैं। मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स मतलब उसमें सीरीज में रिपीट हुआ है तो उसी को हम मोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ दे रखा है ना? कुछ बच्चों के हाइट्स दे रखे हैं, 15 स्टूडेंट्स का हाइट्स दे रखे हैं, ये एक डेटा है। तो इसमें आप अगर ऑब्जर्व करो, ये डेटा 66 सबसे ज़्यादा बार है, 3 टाइम्स है ना? इसीलिए ये डेटा सीरीज में 66 क्या है बेटे? मोड है ना? क्या है? मोड है। अच्छा, लेकिन सुनो, मोड निकालने के लिए ऐसे जब डेटा दिया जाता है, आप इसे रैंडमली मोड नहीं निकालोगे, क्योंकि गलती हो सकता है, कहीं पर मिस कर सकते हो। तो क्या करना होगा आपको ना, डेटा को पूरा लिख दो, सीरियली पूरा लिख लो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, है ना? असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिख लो। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, अब आपको तुरंत दिख जाएगा कि ये 66 ज़्यादा टाइम्स है, ठीक है ना? 67 2 टाइम्स है, 69 एक ही बार है, 50 एक ही बार है, 60 2 बार है, लेकिन 66 सबसे ज़्यादा टाइम है, 3 टाइम्स। तो ये हमारा मोड है। अच्छा, तो बेटे मोड मतलब मोड तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मोड 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 समझ में आ गया। अच्छा, मोड बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज, मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको ऐसे इंडिविजुअली डेटा दे रखा है और आप इसमें से जो हाईएस्ट ऑकरिंग डेटा निकाले वही आपका मोड है। लेकिन ये डेटा को अगर हम एक फ्रीक्वेंसी सीरीज में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर अगर लिख ले तो हमें ज़्यादा आसान होगा मोड को पकड़ने में, है ना? ये डिस्क्रीट सीरीज होगा, ठीक है ना? डिस्क्रीट मतलब क्या होता है आपका? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, याद है ना? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बस मतलब वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, वही यहाँ पर भी लिखा है, बस एक दूसरा कॉलम बनाया गया फ्रीक्वेंसी। इसमें लिखा गया 48 एक बार है, इसमें 50 एक बार है, 66 सबसे ज़्यादा बार है, 3 टाइम्स है, इसीलिए मोड इज व्हाट? 66, राइट? मोड इज योर 66। ओके, अब समझ में आ रहा है कि नहीं बेटे? क्लियरली? हेलो? यस सर। हाँ, यस सर। अब सुनो, अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पर। डिस्क्रीट सीरीज अभी जो अभी किए, ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटे? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, है ना? हाँ, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिया गया है तो उसमें आप मोड कैसे निकालो? तो 2 तरीका होता है। एक होता है मोड बाय ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। 2 मेथड में हम निकाल सकते हैं मोड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। एक होता है मेथड ऑफ मोड बाय ऑब्जर्वेशन और एक होता है ग्रुपिंग मेथड। ऑब्जर्वेशन जो अभी किए थे वही ऑब्जर्वेशन, अभी जो किए वही ऑब्जर्वेशन। मतलब खाली आपको देखना है जिस डेटा का, जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, दैट इज योर मोड। यहाँ पर 130 जो डेटा है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, 10 टाइम्स सही है, तो इसीलिए मोड इज व्हाट? 130। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना? ऑब्जर्व करके हम मोड निकाल दिए, ठीक है ना? लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, कभी कभी प्रॉब्लम क्या होगा, हो सकता है कि अकेला 130 नहीं और कोई भी डेटा 10 टाइम्स हो, है ना? तो उस टाइम में कन्फ्यूजन होता है इस मेथड में। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उस केस में हम ग्रुपिंग मेथड का मदद लेंगे। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ऑब्जर्वेशन मेथड, मोड बाय ऑब्जर्वेशन। यस सर। यस सर। ओके, तो अब आते हैं ग्रुपिंग Yes, मेथड। हाँ, ग्रुपिंग मेथड में क्या करेंगे ना, वही आपको डेटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो बाय मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट हम पता कर लेते हैं ये 10 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 130 का, 130 मोड है। लेकिन मेथड ऑफ ग्रुपिंग में हम क्या करेंगे, देखो बेटे, हम इसे 2 मेजर कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम रहेगा इन 2s के लिए, दूसरा एक कॉलम रहेगा इन 3s के लिए। 2 मेजर कॉलम है, इन 2s इन 3s। इन 2s के अंडर में 2 सब कॉलम बनाएंगे, 2 सब कॉलम छोटे छोटे उसके अंडर में। इन 3s के अंडर में 3 छोटे छोटे सब कॉलम बनाएंगे, ठीक है? इन 2s के देखो, पहला कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा, कॉलम 1 फ्रीक्वेंसी के लिए। इन 2s के अंडर में 2 कॉलम रहेगा, कॉलम 2 कॉलम 3। इन 3s के अंडर में 3 कॉलम रहेगा, कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6, है ना? मेरे पास समझ रहे हो? अच्छा, यस सर।
तो कॉलम 2 के अंदर क्या करना है, मतलब ये जो इन टूज के अंडर में जो दो कॉलम है इनमें क्या करना है। तो पहले कॉलम 2 में आपको क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं आपको उनको दो दो ग्रुप में करके ऐड करना है, दो दो में ग्रुप करके ऐड करना है। देखो 2 + 4 6, 8 + 10 18, 5 + 4 9, ठीक है ना। तो कॉलम 2 का रिजल्ट क्या है बेटे 6 18 9। कॉलम 3 में क्या करना है, वही ग्रुप वही दो दो करके ऐड करना है ग्रुप करके, लेकिन पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ दोगे। कॉलम 2 यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम के लिए कॉलम 3 में पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ दोगे, फिर दो दो ग्रुपिंग करके ऐड करोगे, है ना। मेरे बात समझ रहे हो। 4 + 8 12, 10 + 5 15। तो कॉलम 3 का दो रिजल्ट क्या है 12 और 15। अच्छा, तो ये हो गया कॉलम, मतलब इन टूज का दो कॉलम कंप्लीट हो गए। अब आता है इन थ्रीज। ऑब्वियसली इन थ्रीज में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को तीन तीन ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो पहला कॉलम जो कॉलम 4 है उसमें क्या करेंगे ना, शुरुआत से फ्रीक्वेंसी को तीन तीन ग्रुप में डिवाइड करके ऐड करेंगे। 2 4 8 10 5 4। तो कॉलम 4 का दो रिजल्ट आया 14 19। कॉलम 5 में भी वही करेंगे, तीन तीन करके ऐड करेंगे, लेकिन पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे। तीन ग्रुप हो गया 4 8 10 22। लेकिन 5 4 नहीं ले सकते क्योंकि दो दो हो रहे हैं, और एक फ्रीक्वेंसी चाहिए था जो कि नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे तो 22। लास्ट कॉलम वही इन थ्रीज के अंडर में है, यहाँ पर भी तीन तीन ग्रुपिंग किया जाएगा, लेकिन पहला दो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हम छोड़ देंगे, छोड़ के ये दोनों ये तीनों को ऐड करेंगे 8 10 5, और इसको तो नहीं ले सकते। ओके, तो हमारा सारे कॉलम बना दिए। ये होता है ग्रुपिंग करना। क्या करना, फ्रीक्वेंसी को ग्रुपिंग करना, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज को ग्रुपिंग करना। ओके, तो एक बार ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद, इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। क्या बोलते हैं इसको, ग्रुपिंग टेबल। एक बार ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद एक एनालिसिस टेबल भी आपको बनाना है। एनालिसिस टेबल, यह एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में आपको देखो बेटे याद कर लो, पहले जो फ्रीक्वेंसी दिया था कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6, ये जो 6 कॉलम हैं इनको आपको 6 रो में लिखना है, रो करके, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6, इनको रो में रखना है, ठीक है। और ये जो बेटा डेटा थे ना बेटे, ये जो डेटा थे इनको क्या करना है बेटा, कॉलम करके लिखना है ना, 100 110 जो डेटा थे, ठीक है, कि समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। अच्छा, अब बेटे पहले आएंगे कॉलम 1। अब बेटे कॉलम 1 में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 10 है ना, हाईएस्ट वैल्यू 10 है। तो 10 किसका फ्रीक्वेंसी है, 130 का फ्रीक्वेंसी है ना। तो 130 के नीचे एक टिक लगाएंगे। कॉलम 1 का हो गया, कॉलम 1 मतलब उसमें कॉलम 1 लेकिन इसमें रो 1 है ना। लेकिन आप खाली समझ लो कि इसका जो कॉलम्स है इनको लाके इसमें रो करके लिखा गया है, तो मैं इनको कॉलम 1 बोल रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक रो है लेकिन मैं कॉलम 1 इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेबल में कॉलम 1 था उसको लाके इसे हम लिखे हैं। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं। यस सर। ओके, फिर अगर बेटे कॉलम 2 देखें, कॉलम 2 में जो ग्रुपिंग किया गया हाईएस्ट रिजल्ट क्या है, 18 किन दोनों को ऐड करके 18 हमें मिला था, 8 और 10 को ऐड करके। 8 and 10। हाँ, तो 8 और 10 किन किन का फ्रीक्वेंसी है, 120 130। तो 120 के नीचे टिक लगाएंगे, 130 के नीचे टिक लगाएंगे। अब आएंगे नेक्स्ट कॉलम 3 पे। तो कॉलम 3 पे हम देखेंगे हाईएस्ट रिजल्ट क्या आया है, 15 आया है। और ये किन दोनों को ऐड करके आया है, 130 and 140। हाँ, 10 5 को ऐड करके आया। तो इनका ऑब्जर्वेशन क्या है बेटे, 130 140। तो 130 140 के नीचे टिक लगाएंगे। ओके, बस। तो अभी क्या आता है बेटा, कॉलम 4 हो गया क्या, कॉलम 4 नहीं कॉलम 4 होगा ना अभी। कॉलम 4 में हाईएस्ट रिजल्ट क्या है बेटा, 19 है ना, बड़ा जो सबसे बड़ा जो है। किन तीनों को ऐड करके 19 मिला है ना, 10 5 4। इनके अंडर में जो ऑब्जर्वेशन है क्या है, 130
140 150 है ना, 130 140 150। फिर कॉलम 5 में तो एक ही डेटा है 22, तो वही 22। हाईएस्ट है, तो किन तीनों को ऐड करके हुआ है 4 8 10, 4 8 10 है ना, 4 8 10 मतलब 110 120 130 को टिक लगाएंगे, 110 120 130 को टिक लगाए। अब खाली लास्ट कॉलम बचा, इसमें एक ही है, तो वही आपका हाईएस्ट रिजल्ट 23 है, किन दोनों को ऐड करके हो रहा है 8 10 5 8 10 5 8 10 5 मतलब 120 130 140, बस हो गया। लास्ट कॉलम 120 130 140। फिर यहाँ पर एक टोटलिंग करेंगे, तो कौन से डेटा के नीचे कितने टिक लगाए हैं। 100 डेटा के नीचे कोई भी टिक नहीं है, छोड़ दो उसको। 110 के नीचे एक टिक है तो 1 नंबर 1, 120 के नीचे 3 टिक है तो 3, 130 के नीचे 6 टिक्स है तो 6, 140 के नीचे 3 टिक्स है तो 3। तो सबसे ज़्यादा टिक्स किसके नीचे है? So 130. 130 Therefore 130 is the mode. Clear or not? ये हुआ, mode. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ग्रुपिंग Yes, मेथड। तो डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज मतलब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें दो तरह से हम मोड निकालते हैं, एक होता है मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरा है आपका यूज माने ग्रुपिंग मेथड, ठीक है, बाय मेथड ऑफ Grouping ग्रुपिंग। method. ओके, तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो मैं वहाँ पर लिख के दे, मतलब क्वेश्चन में लिख दूंगा कि फाइंड आउट द मोड यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको दोनों टेबल बना के करना पड़ेगा। हर टेबल का अगर कोई इनमें से कोई अगर एक टेबल सही है और दूसरा टेबल गलत है तो आपको हाफ मार्क वहाँ पर मिलेगा, मतलब 6 से 3 मिलेगा, है ना। तो आपको दोनों टेबल सही करना है और फाइनली मोड लिखना है। और अगर टेबल सही केवल मोड कुछ अलग गलत आया है तो ऑब्वियसली आपका वहाँ पर 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है ना, 5 मिलेगा। अगर मोड गलत लिखे हो, सब सही किए हो, मोड गलत लिखे हो, तो ऐसा ध्यान रखो। अब आता है कंटिन्यूस सीरीज मतलब क्या होता है बेटे? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ग्रुप्ड Group फ्रीक्वेंसी frequency distribution. मतलब ऐसा जहाँ पर ऑब्जर्वेशंस आपको मतलब सिंगल करके नहीं दे के ऑब्जर्वेशन से क्लास इंटरवल के फॉर्म में देगा, है ना। और जैसे ही मैंने बोला था ऐसा हमने मीडियन के टाइम में भी किए थे, मीन के टाइम में भी किए थे। मीन में क्या कर लेते, इन सारे क्लासेस के मिड वैल्यू निकाल देते थे, मिड वैल्यू, और वही मिड वैल्यू को डेटा पकड़ के फॉर्मूला लगा देते थे, है ना, और कुछ नहीं करते थे। वही मिड वैल्यू को डेटा पकड़ के बाकी पूरा रेगुलर फॉर्मूला हम पर लगा देते हैं। मीडियन में क्या कर रहे थे, एक मीडियन क्लास निकाल रहे थे, है ना, मीडियन क्लास निकाल रहे थे। मीडियन क्लास कैसे निकाल रहे थे ना, फाइनली जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता था या फिर जो टोटल फ्रीक्वेंसी आता था उसको 2 से डिवाइड कर लेते थे, है ना। टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी आया है उसको 2 से डिवाइड कर देते थे। जो वैल्यू आया देखते थे कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके साथ इक्वल है या फिर उससे जस्ट बड़ा है, उसी के सीधे में जो क्लास लिखा है वही आपका मीडियन क्लास हुआ करता था, याद है, राइट? Yes, sir. बस, तो बस मीडियन क्लास मिल जाता था, फिर फार्मूला लगा देते हैं, मीडियन का फार्मूला लगा देते हैं। हमें पता है मीडियन का फार्मूला कैसे लगाते हैं, है ना भाई। अच्छा, उसी तरह क्लास के केस में, क्लास इंटरवल के केस में आपको मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा, और मॉडल क्लास निकालने के बाद खाली एक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुनो बेटे, आपको दे रखा है कि 0 to 5 ये डेटा का फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 to 10 का फ्रीक्वेंसी 4, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 2 4 15 6 7, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, तो उसी का क्लास को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। उसी का क्लास को क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। Model class. और वो जो फ्रीक्वेंसी उसका नाम हम क्या देंगे? F1 देंगे। क्या देंगे? F1। F1. उसका जस्ट प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को हम F0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F0 विच इज 4 ईयर। एंड उसका जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे F2 विच इज 6 ईयर। F2. यू गेट इट? बस, Yes, sir. तो मोड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0। बेटे स्क्रीनशॉट ले जाओगे, मैं करेक्शन कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले जाओगे इसका, यहाँ पर भी करेक्शन कर लेता हूँ। अपना हैंडबुक में करेक्शन कर लेना। अच्छा, आपने प्रिंट आउट निकाल चुके हो कि नहीं हैंडबुक का? फिर खाली ऐसे ही PDF से पढ़ रहे हो? प्रिंट आउट निकालो तो जी। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir.
तो यहाँ पे ये करेक्शन कर लोगे, टेक द स्क्रीनशॉट, करेक्शन sir. कर लोगे 2F1। हाँ ओके बस, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर L1 क्या है ना, मोडल क्लास का लोअर लिमिट, ये है मोडल और लोअर क्लास, लिमिट। मोडल क्लास का limit। तो L1 के जगह 10 पुट करेंगे। F1 F0 तो पता चल गया है, या फिर F1 F0 F2 सब इधर पुट करेंगे इनटू आई क्या है बेटे, क्लास का विड्थ। क्लास इंटरवल। हाँ तो इधर बेटे हर क्लास लोअर का लिमिट क्या कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा सर आई। हाँ तो यस, तो यहाँ पर हर क्लास का विड्थ क्या है बेटे 5 5। है, तो आई के जगह पर तो 5 लिखेंगे। बस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है। और ये सवाल अगर आ जाता है बहुत अच्छा ना, बड़ा इजीली आपको 6 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा बड़ा इजीली। ये सवाल अगर देखो, आपको अगर 2 सवाल पूछा जाता है, एक पूछा जाता है मोड ऑफ क्लास इंटरवल वाला, और एक पूछा जाता है मोड ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला, एंड बोला जाता है कि इसको ग्रुपिंग मेथड में करो। तो आप जरा खुद सोचो कौन सा मेथड में आपका टाइम बचेगा और जल्दी हो जाएगा। क्लास वाला है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला डालना और कुछ नहीं। यस सर। हाँ पहले कोई फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ा बात। तो हमेशा एग्जाम में कोई जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, देखो अगर आपको और में दे रखा है, मतलब उसके और में और एक क्वेश्चन है, अगर दोनों क्वेश्चन आपसे हो भी जा रहा है तो जो रैंडमली क्वेश्चन मत पकड़ लो, वो दोनों में से देखो कौन सा क्वेश्चन आपको कम समय में हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, उसी क्वेश्चन को करो। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम आ रहा है और उसके और में जो क्वेश्चन है उसमें आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो क्वेश्चन में है उस क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है ना। अच्छा यस सर। ओके, तो ये गया ये ख़त्म हुआ कहानी, मोड का कहानी ख़त्म, ग्रुपिंग मेथड ख़त्म। हाँ बस यस, ग्रुपिंग मेथड एक बच्चा। हाँ उसी तरह बेटे क्लास में भी अगर आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, इसको भी हम ग्रुपिंग मेथड में करेंगे। इसको भी कैसे करेंगे, ग्रुपिंग मेथड में करेंगे। लेकिन सुनो, अगर मैं आपको क्लास दूंगा और आपको मैं बोला नहीं हूँ ग्रुपिंग मेथड में करो, खाली बोलूँगा कि क्लास वाला फ्रीक्वेंसी दे के बोलूँगा कि मोड निकालो, तो फॉर्मूला लगा के इसी में निकाल देना है ना। लेकिन Yes. अगर टाइम बचेगा ना, इसमें करने से होगा, लेकिन ये ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँगा कि क्लास वाले को ग्रुपिंग मेथड में करो, तो करना होगा आपको ग्रुपिंग मेथड में। कैसे करना होगा, जैसे वहाँ पर किए थे, इन 2s के अंडर में 2 कॉलम, इन 3s के अंडर में 3 कॉलम, इन 2s के अंडर में जो ये 2 कॉलम है, जैसे वहाँ किए थे 2-2 फ्रीक्वेंसी को ले ग्रुपिंग किए थे। फिर नेक्स्ट में पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ दे के फिर 2-2 करके लिए थे, इसको लास्ट को छोड़ दोगे। फिर इन 3 के अंडर में 3 कॉलम है, पहला कॉलम में 3-3 को लेके ग्रुप करोगे, इन दोनों को छोड़ दोगे। फिर उसके बाद पहला एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ के उसके बाद 3-3 ग्रुपिंग करोगे, लास्ट को छोड़ दोगे, और लास्ट कॉलम में पहला 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3-3 ग्रुपिंग कर लोगे, है ना। कर लोगे, करके जैसे वहाँ पर हमने किए थे वैसे ही करना है। खाली वहाँ पर डायरेक्ट मोड मिल जाता था, यहाँ पर डायरेक्ट मोड नहीं बल्कि मोडल क्लास मिलने वाला है। तो जैसे वहाँ पर किए थे, वहाँ पर यहाँ पर डेटा लिखते थे, यहाँ तो डेटा नहीं है, क्लास लिखेंगे। क्लास लिखने के बाद इधर कॉलम है, जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 टिक लगाएंगे, जैसे वहाँ पर किए थे, है ना। सबसे हाईएस्ट टिक इसके अंडर में है, कौन सा क्लास के अंडर में, 50 to 60. दिस इज योर मोडल क्लास, दिस इज योर व्हाट, Model class. मोडल क्लास। मॉडल क्लास। बस मोडल क्लास लगाने के बाद फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे, काम खत्म, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, है ना। तो अननेसेसरी अगर मैं आपको नहीं दिया हूँ यूजिंग मतलब ग्रुपिंग मेथड, तो अननेसेसरीली ऐसा मत करना, टाइम चला जाता है, ठीक है। अननेसेसरी होगा, डायरेक्ट वहाँ से मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन में कर लेना। ये जो इसका जो पहले किए थे ये था मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये था मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट देख के ये सब मेथड ऑब्जर्वेशन करके फिर हम लोग इस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यस, लेकिन ये है पहले ग्रुपिंग करके मॉडल क्लास निकाले, फिर मॉडल क्लास निकालने के बाद फॉर्मूला डाले, तो शुरुआत से वहीं पर भी कर लोगे ना। लेकिन क्योंकि आपको ऐसा सवाल नहीं दूंगा कि जहाँ पर एक से ज़्यादा मोड हो, तो आपको ध्यान देना है कि मतलब उसमें करना है, ठीक है ना। ठीक है, बस वही फार्मूला है। ऑब्वियसली ये आपका है मॉडल क्लास, तो इसका लोअर लिमिट 50 है, तो L1 की जगह 50, और मॉडल क्लास के अंडर में जो फ्रीक्वेंसी लिखा है उसको आप F1 लिखोगे, मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी को F0,
मॉडल क्लास का नेक्स्ट वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी को F2. F2, I इज क्लास विड्थ, क्लास में मोड आ जाएगा। और जाहिर सी बात है बेटे, याद रखो कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपको मीन मीडियन मोड मिलता है वो एक एस्टिमेट वैल्यू होता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं बेटे एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को एनालाइज करेंगे। अभी तक हमने क्या करे ना, डेटा हमें दिया गया था, हमने उसका सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे थे। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड निकाल रहे थे। 3 तरह का सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, सबका तीनों में निकाल रहे थे। मतलब एक था आपको बिना विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और बाकी दो क्या था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन एक था डिस्क्रीट, दूसरा था कंटिन्यूअस, अनग्रुप्ड, दूसरा था ग्रुप। ग्रुप तो तीनों में हम कर रहे थे सारे के। अब हम डेटा को एनालाइज करेंगे, डेटा को हम एनालिसिस करेंगे, डेटा के बारे में समझेंगे। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है पहले हम याद कर लो। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है बेटे, जो डेटा हमें दिया गया है, सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है, बस एक जब हम नंबर उसमें से निकाल देते हैं, मीन या फिर मीडियन या फिर मोड, उसके आधार पर पूरा डेटा को समझा जा सकता है, पूरा ऑब्जर्वेशन को समझा जा सकता है ना, इसीलिए उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है ना। अच्छा, यस सर। अब आते हैं देखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन सुनो, इसको डेफिनेशन को लेकर कोई सवाल नहीं आएगा, खाली तो समझ लो, खाली थोड़ा सा जान लो। मेजर ऑफ डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है बेटे, स्कैटरिंग है ना, स्कैटरिंग है ना, कितना स्कैटर हुआ है, क्लियर, कितना स्कैटर हुआ है, डिस्पर्सन और स्कैटर। आपको जो डेटा दिया गया है वो डेटा कितना स्कैटर हुआ है ना, कितना फैला है, ऐसे समझ लो, है ना, उसको मेजर करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, उसको मेजर करेंगे कि हमारा डेटा कितना स्कैटर हुआ है। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। अभी देखो बेटे, डिस्पर्सन ऑफ डेटा को मेजर करने का बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका जो कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, और वो तरीका है रेंज। रेंज से आपको 1 मार्क का सवाल आ सकता है। डेटा दिया जाएगा, एक सीरीज ऑफ डेटा, उसमें से रेंज पूछा जाएगा, और रेंज का क्या मतलब है वो भी समझ लो। इधर बेटे, किधर गया, हाँ बस, इधर 2 बैट्समैन है, बैट्समैन ए, बैट्समैन बी। बैट्समैन ए का रन्स लिखा गया है लास्ट 10 मैचेस में उसका सारे रन्स लिखे गए कि पहला मैच में बैट्समैन ने 30 रन किया था, फिर 91, फिर 0 रन, 64 रन, 42 रन। पहला 10 मैचेस में, मतलब लास्ट 10 मैचेस में वो कितना रन किया था वो लिखा गया। बैट्समैन बी का भी वही लास्ट 10 मैचेस में रन कितना है लिखा गया। अब पहले हम देखेंगे रेंज होता क्या है बेटे। एक सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिया जाएगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज योर रेंज, या फिर बोल सकते हो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। बैट्समैन ए का हाईएस्ट रन है 91, 91 बोल दिया, सॉरी 171 शायद है, 117। हाँ 117, सॉरी 117, और मिनिमम उसका कितना है बेटे, 0 है। 0। क्लियर? तो उसका रेंज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम 117 माइनस मिनिमम 0 इज इक्वल टू 117। तो रेंज कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो बैट्समैन ए का रेंज क्या आया, 117। बैट्समैन बी, उसका सबसे लोएस्ट रन क्या है, सबसे लोएस्ट, सबसे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट देख लो, 53, 46, 48, 53, 53, 60 है ना, 60। तो इसका रेंज होगा 60 माइनस मिनिमम क्या है बेटे, 46 है ना, बस 46। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस 60 माइनस 46 कितना आया, चेक कर लो, 14 है ना, बस। हाँ, तो ये तो रेंज तो निकाल दिए, ठीक है, ऐसा रेंज निकालते हैं, लेकिन रेंज से पता क्या चलता है, रेंज निकाले क्यों, इसका क्या काम क्या है, देखो सुनो बेटे।
जब हम बोलते हैं कि बैट्समैन ए का रेंज 117 है और बैट्समैन 2 का रेंज 14 है, मतलब रेंज ऑफ बैट्समैन ए इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ बैट्समैन बी। बैट्समैन ए का रेंज बैट्समैन बी का रेंज से ज़्यादा है, उसका रेंज ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है कि बैट्समैन ए का जो रन्स हैं, जो रन्स उसने लिए हैं लास्ट 10 मैचेस में, वो ज़्यादा स्कैटर हुए हैं, ज़्यादा स्कैटर हुए हैं। मतलब 0 से लेके 117 तक उसका रन्स स्कैटर हुए हैं लास्ट 10 मैचेस में। मेरे बात समझ रहे हो? रेंज इसका ज़्यादा है। बैट्समैन बी का रेंज इज 14, मतलब बैट्समैन बी का जो लास्ट 10 मैचेस का जो रन्स है वो क्लटर्ड है, मतलब ज़्यादा स्कैटर नहीं हुए, बस आसपास के रन उसने किए हैं ना, बहुत आसपास वाले रन्स किए हैं। ये देखो, ये सारे नंबर्स आप देख लो, आसपास सब नंबर्स हैं, 53, 46, 48, 50, 53। अरे समझ रहे हो नहीं? यस सर। तो हमें पता चलता है कि बैट्समैन ए का जो रन्स है वो ज़्यादा स्कैटर हुए हैं, ज़्यादा फैले हुए हैं लास्ट 10 मैचेस में। बैट्समैन बी का जो रन्स है वो बहुत कम स्कैटर हुए, क्लोज रन्स है उसने लिए हैं। ठीक है, तो ये होता है रेंज। फिर आगे चले। यस हाँ, सर। तो आपको मैं 1 मार्क सवाल क्या पूछ सकता हूँ? डेटा दे दूंगा, बोलूँगा फाइंड द रेंज, या फिर ऐसे ही मैं 2 बैट्समैन का रन्स दे दूंगा एंड बोलूँगा फाइंड द रेंज। ओके, या फिर मैं बोलूँगा स्कोर्स ऑफ व्हिच बैट्समैन इज स्कैटर्ड द मोस्ट। ठीक है ना? तो अब रेंज निकालोगे, जिसका रेंज हाईएस्ट आएगा, मिनिमम क्या मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम रेंज। हाँ, तो जिसका रेंज हाईएस्ट आएगा वही बैट्समैन का स्कोर ज़्यादा। लेकिन बेटे रेंज में रेंज इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, पता कर। रेंज से हमें कुछ इतना इफेक्टिव नहीं होता है रेंज, क्योंकि ठीक है, रेंज से ये पता चलता है कि इसका ज़्यादा मतलब फैले हुए हैं, इसका बहुत क्लटर हुए हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है रेंज। क्यों? देखो भाई, क्योंकि हो सकता है कि एक ही बैट्समैन ए पकड़ लो, हो सकता है बैट्समैन ए का, मैं मानो आपको कुछ चेंजेस उसमें लाता हूँ, मैं मानो कर दूंगा बैट्समैन ए का सारे रन्स बहुत क्लोज है, बस एक ही रन बहुत हाई कर दूंगा, है ना? तो उसमें उसमें क्या रेंज उसका हाई आ जाएगा ऑब्वियसली, है ना, डिफरेंस मैक्सिमम। लेकिन उससे ये चीज़ पता नहीं चलेगा कि ये बैट्समैन का जो रन्स है, इनका हर डेटा, हर ऑब्जर्वेशन सेंट्रल टेंडेंसी से कितने वेरी कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी से कितने वेरी कर रहे हैं। मतलब ये जो सारे रन्स उसके हैं, ये सारे 10 रन्स, ये 10 ऑब्जर्वेशन, इनका एक सेंट्रल टेंडेंसी हम निकाल सकते हैं, जो कि मीन, मीडियन या फिर मोड होता है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या करता है? इस सबको रिप्रेजेंट करता है, एक ही नंबर। तो हमें अगर किसी तरह ये मालूम चल जाए कि बैट्समैन के ये जो सारे रन्स, इंडिविजुअल रन्स, ये सेंट्रल टेंडेंसी से एक्चुअली में कितने वेरी कर रहे हैं, तो वो जानना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? हेलो? यस सर। यस सर। जैसे कि आप समझ लो, आपका क्लास, सपोज सेक्शन ए में सबसे लोएस्ट पुअरेस्ट मार्क आया है, मतलब पुअरेस्ट मार्क आया है, मतलब सेक्शन ए में मानो 5 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, 5 स्टूडेंट, एक का मार्क आया है 30, एक का मार्क आया है 40, एक का मार्क आया है 35, एक का मार्क है 55, 70, ऐसा मार्क आया है। तो मैं अगर ये क्लास का रेंज, मतलब डेटा का ऑब्जर्वेशन का रेंज जानना चाहूँ, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर दूंगा। हाईएस्ट इज 70 माइनस लोएस्ट इज 30। 70 माइनस 30। हाँ, लेकिन मैं अभी ये जानने की कोशिश करूंगा, ये जो सेक्शन ए है, ये जो सारे ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन मैं निकाल सकता हूँ। मैं पहले मीन करता हूँ, मीडियन बाद में करते हैं, पहले मीन निकाल सकता हूँ। इन सबका मीन क्या होगा बेटा? एवरेज, सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, है ना? यस सर। 5 ऑब्जर्वेशन है, 5। ये हो जाएगा, ये सारे डेटा का मीन हो जाएगा, ये सारे डेटा का मीन, एवरेज, मतलब क्लास का एवरेज मार्क कितना है। लेकिन मैं अभी ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्लास के ये जो 5 बच्चे हैं, इनका इंडिविजुअल मार्क्स, ये जो एवरेज मार्क से कितना वेरी कर रहे हैं, कितना डेविएट कर रहे हैं। मेरे बात समझ रहे हो?
Yes, sir. Yes, sir. पहला ये बच्चा का मार्क 30 है। अच्छा, एवरेज मार्क अगर हम निकाल देते हैं, पहला एवरेज मार्क क्या आ जाता है बेटे, देखो ये 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 70 140, 140 ये 5 5 10 हो जाएगा तो 150, और ये 30 प्लस 50 80, 150 प्लस 80 230 शायद आएगा। नंबर चेक कर लो, 5 5 10 3 4 7 3 10 5 5 10 7 22 23 डिवाइडेड 5। हाँ, तो कितना आता है ये नंबर, 520 530 46, मतलब क्लास का एवरेज मार्क है 46। ठीक है, अब देखो बेटे, क्लास का जो इंडिविजुअल मार्क्स है वो 46 से, जो एवरेज मार्क 46 से, उसे कितना डेविएट कर रहे हैं देखूंगा। और बेटे सुनो, डेविएशन निकालने के बाद वो सारे डेविएशंस के मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड निकाल दूंगा, है ना। क्या निकाल दूंगा, मॉड निकाल दूंगा। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ बस, मतलब डेविएशन देखो, सुनो मेरे बात सुनो। सपोज 30 का डेविएशन 46 से कितना होगा बेटे, 30 माइनस 46 डेटा माइनस मीन, 30 माइनस 46 जो होगा, इसका कितना डेविएट किया गया होगा, 40 माइनस 46। इसका कितना डेविएट हुआ होगा, 35 माइनस 46। ये डेटा का कितना डेविएट किया गया, 55 माइनस 46। ये डेटा का कितना, 70 माइनस 46। 70 minus 46. ठीक है, डेविएशंस निकल गए, लेकिन मैं सारे डेविएशंस का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे नंबर चाहिए बस, कितना नंबर वेरी किया है ना। मुझे चाहिए कितना नंबर, कौन सा नंबर इससे ज़्यादा है या फिर कम है, वो मुझे नहीं जानना है, कितना नंबर से वेरी कर रहा है। ठीक है ना, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, वो दोनों नंबर के बीच में डिस्टेंस। मुझे ये नहीं जानना है कि 30 46 से छोटा है कि बड़ा है, मुझे बस इतना जानना है कि नंबर 30 एंड नंबर 46 के बीच में दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो जो नंबर्स आए मैं उनका सारे मॉड निकाल दूंगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियरली? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो फाइनली मुझे क्लास के सारे बच्चों का मार्क्स का जो मीन है, ये मैं मीन से निकाला हूँ। उसी तरह मीडियन से भी निकाल सकते हैं, मोड से भी निकाल सकते हैं, सॉरी मीडियन से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मीन से निकाल के आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो अभी मुझे मिल गया कि सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन से डेविएशंस के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बस। लेकिन ये सारे इंडिविजुअली, अगेन फिर से वही बात, मतलब हर डेटा का मतलब मीन से जो डेविएशन है वो सब इंडिविजुअल ऐसे मिल रहे हैं। इसको भी मैं लेके क्या करूँगा, मैं जानना चाहता हूँ कि ऑन एवरेज ये सारे बच्चों का मार्क्स मीन से कितना डेविएट किए। ऑन एवरेज ये सारे बच्चों का मार्क्स मीन से कितना डेविएट किए। तो मतलब मैं अब ये क्या करूँगा, नहीं, ये सारे डेविएशंस का एवरेज निकाल दूंगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. यस सर। ये डेविएशन इस ऑब्जर्वेशन का है, ये डेविएशन इस ऑब्जर्वेशन का है, लेकिन मैं भी सारे डेविएशंस का मतलब इनको ऐड कर दूंगा, ये जो सारे नंबर इनको ऐड कर दूंगा, ऐड करके फिर एवरेज निकाल दूंगा। 5 ऑब्जर्वेशन। फाइनली ये जो नंबर आएगा, ये नंबर में क्या बोल सकता हूँ कि ऑन एवरेज क्लास के सारे बच्चों का मार्क्स ऑन एवरेज इतना नंबर से मीन से वेरी कर रहे हैं, है ना, मीन से वेरी कर रहे हैं। ठीक है, डेविएट कर रहे हैं। अब हम ये जो अभी निकाले इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मैं बोल देता हूँ, उसके आगे बाकी और करूँगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं मीन डेविएशन। अब जो निकाले अबाउट मीन के चारों तरफ डेविएशंस के मीन निकाले। मेरे बात समझ रहे हो? मीन के चारों तरफ मतलब मीन से डेविएशन पहले निकाले, पहले मीन निकाल के मीन से डेटा के डेविएशन निकाले, तो डेविएशन अबाउट मीन, फिर जो डेविएशंस आए फाइनली उसके मीन निकाले। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटे, ये फाइनली जो नंबर आएगा, फाइनली ये नंबर मिलेगा लास्ट नंबर, उसको बोलते मीन डेविएशन अबाउट मीन। उसी तरह मीडियन का भी कर सकते हैं कि हम ये सारे डेटा जो है मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अरे एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, यस। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इन डेटा का मीडियन निकाल दूंगा।
अब मीडियन निकालने के लिए मुझे इनको असेंडिंग ऑर्डर में पहले रखना होगा, और असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बेटा 30, फिर क्या रहेगा 35, 40, 40, 55 and then 70. 20. असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद जो मिडिल मोस्ट नंबर है वो ये हमारा आंसर है, जो कि दिख रहा है यहाँ पर 40 है, राइट, मिडिल मोस्ट। 40. 40. अब क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है 5. तो 5 में एक ऐड करके 2 डिवाइड करो, 6/2 3, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वही आपका मीडियन है। सो मीडियन इज हियर व्हाट 40। तो m इज इक्वल टू 40 हियर। मीडियन को हम कैपिटल M लिखते हैं, मीन को स्मॉल x के ऊपर एक बार दे देते हैं, मोड में मीडियन करते हैं। तो व्हाट इज आवर मीडियन हियर 40। So 40. अब हम क्या करेंगे ना, हमारे डेटा सारे मीडियन से कितने डेविएट किए हैं वो निकालेंगे, और निकालने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यूज भी निकालेंगे ना। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब बेटा याद रखो नंबर का मॉडुलस, नंबर का मॉडुलस, ठीक है ना। दो नंबर के बीच में डिस्टेंस अगर मुझे जानना है, नंबर लाइन में दो नंबर के बीच में डिस्टेंस जानना है, तो दोनों का डिफरेंस का मॉड ले जाऊंगा तो मुझे उनको डिस्टेंस पता चलेगा बस। तो सारे इंडिविजुअल डेटा इससे कितने वेरी किए हैं, अब आप इससे भी ले सकते हो, इससे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो अरेंज किए सिर्फ मीडियन निकालने के लिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता इससे या फिर इससे। तो कितने से वेरी किया है, देखो बेटे 30 माइनस 40 जो आएगा, हमें बस नंबर, हमें बस मतलब वो एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, है ना। 40 माइनस 40 यार ऐसा समझ रहे हो कि नहीं, हेलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 35 माइनस 40, 55 माइनस 40, 70 माइनस 40, ये आगे क्या ना, ये जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस ये सब अमाउंट में इंडिविजुअली मीडियन से डेविएट कर रहे हैं। लेकिन वही बात, इतने ये सारे डेविएशन जान के मैं क्या करूँगा, मुझे जानना है कि क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑन एवरेज मीडियन से कितना वेरी कर रहे हैं, ऑन एवरेज कितना डेविएट कर रहे हैं, तो सारे डेविएशंस के एवरेज निकाल दूंगा, ठीक है। ये सारे डेविएशन, कितने डेविएशन है बेटे, 5 डेविएशन है। 5. ये जो नंबर आएगा उसको मैं बोलूँगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन के अबाउट में डेविएशन निकाले, फिर सारे डेविएशंस के मीन निकाले। सो ये जो नंबर अभी निकल गया दैट इज व्हाट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्लियर बेटे? Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. तो एक्चुअली ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म। बस खाली आपको अभी आगे आगे चल के खाली आपको मीन निकालना है, डेविएशंस निकालने हैं, फिर डेविएशंस का मीन निकालना है। तो चेक करो क्या होता है। क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला सवाल, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा दे रखा है। अच्छा, हम क्या करेंगे, पहले ये डेटा का मीडियन पहले निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे ना, Ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में रख लिए। अब सुनो, कभी कभी जब जब इंडिविजुअल डेटा के फ्रीक्वेंसी बहुत कम होते हैं तो उनको ऐसे लिख के भी काम तमाम कर लेते हैं। नहीं तो देखो बेटे, यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 2 बार है ना। लेकिन अगर 3 10 बार होता, 4 अगर 11 बार होता, 5 अगर 20 बार होता, तो उसको लिखते थोड़ी ना, अपना 3 को 4 बार 5 नहीं, उस टाइम में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं ना, Yes, sir. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। लेकिन इधर ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। तो 3 2 बार लिखे हैं, 4 5 7 9 10 12 13। कितने टोटल डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डेटा हैं। ये ऑड नंबर ऑफ डेटा हैं, तो इनके मिडिल में एक ही नंबर बैठा होगा, और वो नंबर का पोजीशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे। 11 ऑड नंबर है, उसमें 11 1 plus ऐड 1 by 2. मतलब क्या हो जाएगा। So 12 by 2 equal to 6. हाँ, तो मतलब बिगिनिंग से जो 6th ऑब्जर्वेशन है दैट इज योर मीडियन आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। नहीं तो गलती हो जाएगा, इधर अगर कर लोगे तो अलग आंसर आ जाएगा। आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर
तो 1 2 3 4 5 6, सो 9 9. इज योर मीडियन। सुनो मेरे बात, डेटा को हम xi लिखते हैं, क्या लिखते हैं, xi लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेटा को xi लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे ना, सारे जो डेटा हैं, ये जो डेटा है ना, हाँ देखो बेटे, सुनो मेरे बात, जो पहला डेटा उसको हम x1 बोलेंगे, जो दूसरा डेटा उसको x2 बोलेंगे, तीसरा डेटा x3 बोलेंगे, चौथा डेटा x4। तो नॉर्मली डेटा को हम xi बोलते हैं, मेरे बात समझ रहे हो, i की जगह नंबर डालोगे उतना नंबर वाला डेटा मिल जाएगा। क्लियर और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे ना, डेविएशंस के डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। कैसे, देखो डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे, द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रेस्पेक्टिव डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। डायरेक्ट मतलब xi मतलब डेटा ऑब्जर्वेशन माइनस मीडियन, Minus median. उसका मॉडुलस। डायरेक्ट दो स्टेप हमने से नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो कैसे करोगे, देखो पहला डेटा 3 है, 3 माइनस 9 कितना होता है, -6, -6 का मॉड कर दो 6, 3 माइनस 9 -6 मॉड 6, 4 माइनस 9 -5 मॉड कर दो 5। क्लियर? 5 माइनस 9 Yes, sir. -4 मॉड कर दो 4, 4. 7 माइनस 9 -2 मॉड कर दो 2, 10 9 माइनस 9 0 0 का मॉड 0, 10 माइनस 9 1 1 का मॉड 1, 12 माइनस 9 3 3 का मॉड 3, 18 माइनस 9 9 9 का मॉड 9, 19 माइनस 9 10 10 का मॉड। काम करता हूँ, फिर ये सारे जो डेविएशन, ये क्या निकले, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशंस, फिर उन्हीं एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशंस का मीन निकालेंगे। मतलब ये सारे नंबर को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर को ऐड करके 11 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर और नॉट? तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेटे, अरे समझ रहे हो Yes, कि? sir. हाँ, Yes, sir. MD फॉर मीन डेविएशन। Yes, sir. लिसन, हाँ, MD फॉर मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो MD ऐसे ब्रैकेट में कि M लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटे, इधर अगर ऐसे दे रखा है क्या होगा ना, xi माइनस m का मॉड, फिर समेशन डिवाइड बाय कैपिटल N। कैपिटल N इज व्हाट, नंबर ऑफ Number of ऑब्जर्वेशंस, observations. और समेशन क्यों किए ना, सारे डेविएशंस को फाइनली ऐड करते हैं ना, इसीलिए। Yes, अरे sir. गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो यहाँ पर हमारा 11 ऑब्जर्वेशन है, 11 ऑब्जर्वेशन, तो इसलिए उसने क्या लिखा फॉर्मूला में, i इज इक्वल टू 1 to 11 है ना, ये i का वैल्यू 1 से 11 तक जा रहा है। x1 11 डेटा है ना भाई, पहला डेटा x1। और क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो खाली आपको ये चीज़ लिखना होगा, खाली ये चीज़ लिखना होगा, बाकी जैसे का यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है बेटे, ये रूट ओवर नहीं चाहना होना चाहिए, इधर गलती कर दिया है, हटाओ इस रूट ओवर को, हटाओ हटाओ। क्या पागलपंती, क्या नशा करके लिखे थे, कौन ने लिखा था, मतलब कितना नशा किया होगा वो इंसान, जरा सोचो। तो प्रेरणा तो एक ही में इतना सारे गलती, इतना भयंकर से भयंकर गलती। हाँ, देखो इधर देखो, इधर देखो, ए ना के इधर लिखा है, देख रहे हो? Yes, sir. चलो ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट, आप करेक्ट कर लोगे इसका, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। ओके, अब आते हैं वही उसी तरह, आपको इधर डेटा दे रखा है और यहाँ पर पूछ रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना। तो पहले तो मुझे सारे डेटा का मीन निकाल देना है। मीन कैसे निकालूंगा, सारे डेटा का ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में डिवाइड कर दूंगा। अरे मीन मतलब एवरेज भाई, क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा, सारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के मीन से जो डेविएशंस है उनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा। अब पहले बात सुनो, मीन को हम लिखते हैं क्या, x बार, क्या लिखते हैं, x बार। तो यहाँ पर x बार क्या है, 9, मीन इज x बार, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, xi माइनस x बार मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, उसका मॉड निकालेंगे। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? ये सारे Yes, निकाल दो। sir. तो ये सारे मत, दीज आर डायरेक्ट वो एक स्टेप अननेसेसरली क्या है, ये नहीं करना है, डायरेक्ट निकाल दोगे। 6 माइनस 9 करके जो होगा उसका मॉड 3, 7 माइनस 9 करके जो मॉड, डेविएशंस निकले गया,
अभी सारे डेविएशंस का सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। डेविएशंस का मीन निकालना है, क्लियर है ना? तो उसको कैसे Yes, sir. लिखेंगे? डेविएशंस क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, ये डेविएशन है, लेकिन सारे डेविएशन को ऐड करेंगे इसलिए समेशन दे देंगे Summation डिवाइड टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। divided with n. यानी टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन एन को भी हम लिखते हैं ऐसे कभी कभी, समेशन एफ, सारे फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी जहाँ पर दिया जाता है वहाँ पर लिख देते हैं Yes, समेशन। sir. और इधर बेटे देयर आर 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसीलिए i इज इक्वल टू 1 से 8 तक लिया है, क्लियर है नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आते हैं मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। डेटा अगर सॉरी एक ग्रुप गलत लिखा है बेटे, ग्रुप डेटा नहीं, मीन डेविएशन फॉर डेटा विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? मतलब जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया होगा, और जब ये दोनों क्वेश्चन में क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था क्या? नहीं ना, नहीं ना, डायरेक्ट दिया था, डायरेक्ट, राइट? हाँ, Yes, sir. लेकिन अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया जाएगा तब कैसे मीन डेविएशन निकालेंगे। तो वही बात है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होता है, एक होता है डिस्क्रीट, दूसरा होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब अनग्रुप्ड, Ungrouped. कंटिन्यूस मतलब Group. ग्रुप्ड, क्लियर और नॉट? तो Yes, बस तो एक एग्जांपल ले जाते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है और ये देखो ए छोड़ दिया, देखो एफ है, हाँ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, उसको क्या लिखा था, ओके। तो ये जो देखो ना, ये बड़ा मतलब खाली इजीली समझाने के लिए एक छोटा सा टेबल बना के वो कर दिया है। मतलब डेटा सर x1 देखो x1 x2 x3 एक्स आई इधर है, मैं इसको और कर लेता हूँ, एक्स आई एफ आई, x1 डेटा, x2 डेटा, x3 डेटा, ऐसे करके nth डेटा, x1 डेटा का फ्रीक्वेंसी f1 है, इसका फ्रीक्वेंसी f2 है, इसका फ्रीक्वेंसी f3 है, nth डेटा का फ्रीक्वेंसी fn है। मेरे बात समझोगे नहीं क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस पहला बात है, हमारा पहला काम होगा हमारा क्या बेटे ना, मीन निकालना। हाँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा है मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्वेश्चन है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा बेटा, मीन निकालना। मीन मतलब एक्स बार निकालना है ना, एक्स बार। तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, राइट? समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, या फिर उसको कैपिटल एन भी लिख सकते हो, है ना? Yes. टोटल भाई समझ आ रहा है कि नहीं? तो इधर एक छोटू सा चीज़ छोड़ दिया, देखो बेटे बहुत सारा मिस्टेक किया भाई। आप स्क्रीनशॉट ले जाओ, इसको लिख लेना, हाँ, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं, वेयर एन इज इक्वल टू भी आप समझ सकते हो कि दिस, ठीक है? क्या किधर लेके किधर लिखा है, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, बस sir. Done. बस देखो ना, इधर भी वही किया है, इसको लेके इसके नीचे लिखना चाहिए था समेशन एफ आई नीचे रहेगा, एफ का सब्सक्रिप्ट है, आई नीचे रहेगा, हाँ फिर अच्छा एक सेकेंड, तो इधर आई लिखे तो 1 बाई एन, एफ आई एन इज व्हाट, समेशन टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है? हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, ओके, डन, ओके, Done, हाँ sir. हाँ, तो डायरेक्ट चलो क्वेश्चन करके उधर से ही समझेंगे, क्वेश्चन करके उधर से ही समझेंगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ये आपको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब दे रखा है और मीन निकाल के लिए पूछता है, तो आपको बस इतना तक ही कॉलम बनाना होता है। खाली अगर मीन पूछता था एफ आई एक्स आई, फिर यहाँ पर टोटलिंग करना है। ये क्या, ये चीज़ क्या है बेटा, समेशन एफ आई एक्स आई है ना, ये चीज़ जो नंबर आएगा टोटलिंग इसका, और ये क्या है, समेशन एफ आई है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू योर मीन, है ना, एक्स बार। एक्स बार इज
मीन याद आ रहा है ना, ठीक है चलो Yes, sir. बस मीन निकाला गया, मीन निकाला है, लेकिन अभी हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। पहले तो डेविएशन निकालना होगा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के मीन से कितना डेविएशन हुआ है वो निकालना होगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ये सारे हैं 2, 5, 6, 8, 10, 12 है ना, तो इनका मीन से मतलब एक्स बार से। तो पहले आप देखो क्या करोगे, ये कलम बनाओगे, ये कलम बनाओगे, ये दोनों कलम से आपको एक्स बार मिल जाएगा, ठीक है, दिस डिवाइड बाई दिस। एक्स बार मिलने के बाद और एक कलम बनाओगे इधर एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, मतलब इंडिविजुअल डेटा का मीन से Minus डेविएशन का mean. एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, बस मतलब 2 माइनस 5 सॉरी 2 माइनस यहाँ पर कितना आया है हमारा मीन, मीन का वैल्यू कितना आ गया, मीन का वैल्यू आया होगा कितना 7.5, हाँ तो मीन इज 7.5, 300/40 करोगे 7.5 आ रहा है मीन। तो बस तो 7.5 माइनस 2 का मॉड, 7.5 माइनस 5 का मॉड, 7.5 माइनस 6 का मॉड माइनस गॉट इट, ये कर लो। Yes, sir. अच्छा बेटे यहाँ तक क्लियर, आगे चले, यहाँ तक क्लियर, ये कलम हो गया। Yes, sir. हाँ Yes, sir. लेकिन मुझे क्या निकालना है ना, इन्हें सारे डेविएशंस का मीन, सारे Mean. डेविएशंस का एवरेज है ना, सारे डेविएशंस का एवरेज निकालना है। मतलब क्या होगा कि सारे डेविएशन को ऐड कर दूंगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस, जैसे वहां पर किए थे। लेकिन क्या इसका मतलब है मैं ये सबको ऐड कर दूंगा डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में डिवाइड कर दूंगा? नहीं, क्योंकि ये डेविएशन एक बार नहीं है, क्योंकि डेटा 2 खुद 2 बार है, मतलब डेविएशन भी 2 बार है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. ये डेविएशन 2.5 एक बार नहीं है, 2.5 जो डेटा से डेविएट हुआ है वो डेटा खुद 8 टाइम्स है, तो 8 डेविएशन भी 8 टाइम्स है। तो मतलब ये 5.5 जो डेविएशन इसको 2 बार ऐड करना पड़ेगा, 2.5 डेविएशन को 8 बार ऐड करना पड़ेगा, इस बार फाइनली डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी होगी। तो ऐसा क्यों करेंगे अननेसेसरीली, और एक कलम बनाएंगे, कलम में क्या कर देंगे बेटे, ये जो डेविएशन से उनको फ्रीक्वेंसी के साथ Into मल्टीप्लाई frequency. करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई जो ये निकला है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस, क्लियर, दिस इंटू Yes, sir. दिस, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. यस सर। तो लास्ट को इसको ऐड कर देंगे, 92 आया, और ये जो नंबर 92 आया ये क्या है ना, सम ऑफ ऑल दी डेविएशंस, बस। तो सम ऑफ ऑल दी डेविएशंस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेविएशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 40. बेटे, 40। एवरीबॉडी कैन डू इट राइट? Yes, sir. ओके, अब आते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बेटा समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो एवरीबॉडी, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। इधर भी एक ही साथ अलग अलग से, इधर एक टेबल इधर एक टेबल बना है, एक ही जगह बनाया था ना, अच्छा होता। ठीक है, सुनो बेटे, ये दोनों टेबल लगा के एक ही टेबल करके बनाना है, जैसे यहाँ पर बनाए थे उसी तरह बनाना है। और ये को रो करके लिखा है, आप कॉलम करके लिखो या फिर रो करके लिखो, जैसे भी लिखो आपको जैसे कंफर्टेबल होता है, ठीक है। डेटा दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, और हमें पूछा है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, लेकिन उसके लिए पहले मीडियन निकालना होगा, और मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, याद रखना। मीडियन के निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। कौन सा निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव पहला फ्रीक्वेंसी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही है, फिर ऐड करते चलो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट Yes, इट? यस 3 + 4 7 + 9 12 + 2, बस निकाल देंगे। अच्छा, फिर जो बोला था जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका टोटल नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30। तो कितना ऑब्जर्वेशन इधर है भाई? 30 ऑब्जर्वेशन है। 30 ऑब्जर्वेशन ऐसे रो में बैठे हैं, ठीक है। Yes, sir. हाँ सुनो, पहला बात है, मैं पहले बोलना भूल गया, आपको जब भी ऐसे टेबल दे देगा तो हमेशा वो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को दे रखा होता है, लेकिन
थोड़ा चेक भी कर लेना, अगर आपको उलट पुलट करके दे रखा है, क्योंकि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए मीडियन निकालते वक्त, है ना, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, क्लियर और नॉट, क्योंकि है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पहला बात। नंबर ऑब्जर्वेशन 30 जो कि इवन नंबर है, मतलब बीच में कितने ऑब्जर्वेशन बैठे होंगे भाई, सर एक या दो, 2 दो बैठे होंगे। वो दो ऑब्जर्वेशन का पोजीशन कैसे निकालूंगा, एक होगा 30/2 30/2 and 30/2 plus 1. और एक है 30/2 + 1। ये दोनों पोजीशन में जो बंदे बैठे होंगे वही आपके मतलब दो नंबर है, और हम उन दोनों नंबर का एवरेज निकाल के जो निकलेगा वही आपका मीडियन, याद है ना। Yes तो sir. वही लिखा है देखो, 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, मीडियन ऐसे निकाला जाता है क्योंकि बीच में दो बैठे हैं। तो 15th ऑब्जर्वेशन एंड 16th ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। तो बेटे देखो 15th ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए देखो कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल टू 15 या फिर उससे थोड़ा बड़ा है, कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 18. तो 18 के नीचे 18 के सीधे में जो डेटा है वही आपका 15th ऑब्जर्वेशन होगा, है ना 13। 16th ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए वही बात है, 16 या फिर 16 से जस्ट बड़ा 18. वही 18 आ रहा है, 13. दैट प्लस दैट बाय 2 कितना आ रहा है 13. तो दिस इज योर मीडियन, दिस इज योर कैपिटल एम। और उसके बाद आगे क्या करना है, जो मीन में किए थे वही करना है, ठीक है ना। वहाँ पर xi माइनस एक्स बार का मॉड निकाल लेते हैं, इधर xi माइनस एम का मॉड निकालेंगे ना। इंडिविजुअल डेटा से डेटा का मीडियन से जो डेविएशन है उसका मॉड लिख देंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हेलो। Yes sir. यस सर। हाँ, निकालने के बाद क्या ये किया है, ये क्या है, ओके फ्रीक्वेंसी को लाके फिर से इधर लिखा है, अच्छा क्योंकि दूसरे फिर से टेबल बना है इसीलिए लिखा है दूसरे टाइम से, हाँ ओके, मतलब अलग से फिर टेबल लिखा है तो इसीलिए एफ आई, ओके। मतलब जो हम वही कहते हैं, ये डेविएशन एक बार थोड़ी ना है, ये तो 3 टाइम्स है, क्योंकि ये डेविएशन जिस डेटा का है वो डेटा खुद 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, फ्रीक्वेंसी उसका 3 है, तो डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, याद है ना, ये डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। एफ आई माइन इंटू एक्स आई माइनस एम, टेक द स्क्रीनशॉट, थोड़ा इनकरेक्ट, एक सेकंड में इसको पहले पूरा करेक्ट कर लेता हूँ, क्लियर है नॉट। फ्रीक्वेंसी को डेविएशंस से मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद ये जो फाइनली जो नंबर आएगा उसको कैलकुलेट करोगे, टोटल जो नंबर आएगा इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है कि नहीं भाई, समझ आ रहा है। Yes sir. जो कि इधर Yes. 149 आ रहा है, 149 आ रहा है ये नंबर, फ्रीक्वेंसी माइन इनटू दिस का समेशन, तो ये नंबर 149 आ रहा है। अभी ये टोटल डेविएशन है, टोटल डेविएशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, और टोटल फ्रीक्वेंसी तो हमें 30 पता चल चुका था, राइट। तो एन से Yes, डिवाइड sir. किया गया, 30 से डिवाइड किया गया। सो टेक द स्क्रीनशॉट, मैं तो लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको। टेक इट, डन। Done sir. डन सर। डन सर। हाँ, कॉन्टीन्यूस मतलब आपको पता चल रहा है, ये जो 2 क्वेश्चन अभी किए इसमें बस मीन मीडियन का रिवीजन हुआ और कुछ नहीं, क्योंकि मीन डेविएशन कोई बड़ा बात नहीं होता है ना, डेविएशन निकालना कोई बड़ा, डेविएशन निकाल के एवरेज निकाल देना, दोनों में सेम चीज़ हो रहा है ना, दोनों में सेम चीज़ हो रहा है। डेविएशन निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर टोटलिंग करके दैट डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन दोनों में कर रहे हैं, खाली अंतर यह है उसमें मीन निकाल देते हैं, इधर मीडियन। अच्छा